नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं बताऊंगी आपकी राशि के बारे में। आपकी राशि, आपकी जो ये राशि होती है ना, ये आपके व्यक्तित्व के बारे में और आपके गंतव्य के बारे में, दोनों के बारे में बहुत डिटेल से बता सकती है। बस हमें इसको समझने की आवश्यकता होती है। आज मैं बात करने वाली हूँ राशि चक्र की 7वीं राशि यानी तुला राशि के जातकों के बारे में। इसको इंग्लिश में लिब्रा भी कहा जाता है। लाइफ में अगर किसी को बैलेंस सीखना हो तो वो इनसे सीखें। तुला राशि का सिंबल ही अगर आप देखोगे तो तराजू होता है। तराजू का मतलब होता है कि हर चीज को बैलेंस करने वाला एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें जिसकी हर एक क्वालिटी आपको तुला राशि वाले जातकों के अंदर मिल जाएगी। ये लोग बैलेंस होते हैं, बहुत अच्छे लीडर होते हैं। लीडर इसीलिए क्योंकि जो इंसान तराजू में चीजों को तोलना जानता है वो इंसानों की परख करना भी जानता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम आप सभी ने देखा होगा कि एक तराजू से देखा होगा अदालत में, किसी को एक महिला ने पकड़ा हुआ है, उसकी आंखों में काली पट्टी बंधी होती है। और इसका मतलब ये नहीं कि कानून अंधा होता है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि इस तरह से एक अंधा आदमी किसी अमीर गरीब गोरे काले जात पात में फर्क नहीं करता है। उसी तरह कानून भी इन सब से ऊपर हटकर एक क्राइम के हिसाब से मुजरिम को सजा दे देता है। बस फर्क इतना है कि पहले के समय में ये काम एक राजा करता था और आज के समय में कोर्ट में बैठा हुआ एक जज करता है, जिसमें राजा की तरह ही लीडरशिप क्वालिटी होती है तुला राशि वालों में। इसलिए तुला राशि वाले जातक अच्छे बुरे का बैलेंस बहुत आसानी से कर पाते हैं। हालांकि क्वालिटी हम सब में होनी चाहिए, लेकिन तुला राशि वालों में अलग ही क्वालिटी होती है, क्योंकि लाइफ को बैलेंस बनाना एक आर्ट है, कला है। और तुला राशि वाले इसको लेकर पैदाइशी जन्म में होते हैं। सिचुएशन कितनी भी बुरी क्यों ना हो, ये अपने गुस्से को कंट्रोल में बखूबी रखना जानते हैं और ये चाहते भी हैं कि फालतू के वाद विवाद से बचे रहें। लेकिन अगर फिर भी विवाद हो गया तो ये बातों के इतने धनी होते हैं कि अपनी बातों से ही सामने वाले को सुलह करने पर मजबूर कर देते हैं। ये लोग अपनी लाइफ को सोशल रखना चाहते हैं, अपने काम को सोशल रखना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें अकेला रहना बहुत पसंद नहीं होता है। और जब भी ये किसी के साथ में मिलकर काम करते हैं तो रिजल्ट इनक्रेडिबल होता है, क्योंकि तुला है तो बैलेंस बनाने के लिए ही इनको कोई ना कोई साथी तो चाहिए होता है। ये बहुत ही अच्छे रणनीतिकार भी होते हैं, कूटनीतिज्ञ भी होते हैं। कूटनीति ज्ञान में कूट भरा होता है। ये फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं। इन लोगों का कोई फिक्स प्रिंसिपल नहीं होता है। ये मुख पर चौका लगाने वाली राशि है। ये जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेना नहीं चाहते हैं। इसी कमी के कारण कई बार इनके काम लटकते रहते हैं, जिससे थोड़ा आलसी होने का भी आरोप इन पर लग जाता है। क्योंकि ये लोग बातों के धनी होते हैं, वाणी में मधुरता है, तो इनके फ्रेंड बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। ये लोग दूसरे की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और इनका यही नेचर, सच माने तो इनका यही नेचर इनको दूसरे लोगों का एक अच्छा दोस्त बनाता है। इसके अलावा तुला राशि वाले अंतरिक्ष की 7वीं राशि है और ये एक तरह से अंतरिक्ष की पहली मेष के अपोजिट होती है, क्योंकि अब तुला और तुला के बाद जितनी भी राशि होगी उनका फेस अंतरिक्ष में नॉर्थ की तरफ है, अपोजिट होगा। तो यहाँ से एक और क्वालिटी निकल कर आती है कि बाय नेचर ये लोग अपोजिट रहते हैं। ये लोग अपने लव लाइफ में भी सक्सेसफुल डिजायर को अवॉइड करते हैं। अपने लव लाइफ में हो या वैवाहिक जीवन में हो, दोनों में बैलेंस बनाकर चलते हैं। लेकिन ये सब तब तक अच्छा चलता है जब तक ये बैलेंस बनाकर चल रहे हैं, क्योंकि अगर किसी भी रीजन से बैलेंस बिगड़ा तो फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है इनके लिए। इनके रिश्ते में थोड़ा मनमुटाव आ जाता है। अब बात करते हैं इनके एलिमेंट की। तुला राशि का एलिमेंट एयर है यानी वायु, तो ये चलायमान वायु है और बैलेंस भी है। तो ये राशि वायु तत्व की दूसरी राशि होती है। इसके अलावा कुंभ और मिथुन भी वायु तत्व ही राशि होती है। वायु जिसे हम अंग्रेजी में एयर साइन भी कहते हैं, ये अपने फ्लो और अपने डायरेक्शन को बदलने के लिए जाने जाते हैं। यही क्वालिटी तुला राशि के जातकों में भी देखी जाती है। ये लोग एक मोमेंट पर अलग बिहेव करेंगे, लेकिन अगले ही पल इनका बिहेवियर सडनली चेंज हो जाता है। और अगर ऐसा तुला राशि वाला करे आपके सामने तो बिल्कुल भी घबराना नहीं, ये इनका नेचर ही होता है। इनको कोई मूड स्विंग नहीं है। इस राशि ने, इस एयर तत्व ने यानी वायु तत्व ने इन्हें ऐसा ही बनाया हुआ है। यानी 10 मिनट पहले इन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था और अचानक से आपके साथ हंस भी रहे हैं। एक्चुअली ये इनकी वायु तत्व की वजह से होता है। इनकी थॉट्स को आदान प्रदान बहुत ज़्यादा होता है, यानी थॉट्स एकदम से हवा चल रही है जैसे दिमाग में, तो ये बहुत तेज़ी से इनके इमोशन भी बदल जाते हैं। वायु तत्व से कुछ नेगेटिविटी भी इनके अंदर देखी जाती है। कई बार ये अपनी बातों पर इतना अड़ियल
रूप अपनाते हैं कि दूसरे इस बात से बहुत नाराज हो जाते हैं। जैसे कि हमने पहले बताया कि एक ही जगह टिक कर नहीं रहते हैं और इनकी यही आदत कई बार इनकी फाइनेंशियल ग्रोथ में भी अच्छी साबित नहीं होती है और ना ही उन्हें किसी कंपनी में बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इन्हें या किसी प्रोजेक्ट में ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं सकते। ये लोग आपको हाइपर एक्टिव भी मिलेंगे, इन डिसीजन लेने में अनकंफर्टेबल रहते हुए अपने करियर में स्लो प्रोग्रेस करते हैं। इन प्रैक्टिकल या फिर डिसीजन लेते समय बड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, जिससे अपने करियर में ये थोड़ा प्रोग्रेस करते हुए स्लो आपको मिलेंगे। इन लोगों पर अगर आप रौब जमाने की कोशिश करेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। वहीं अगर कोई कंट्रोल में रखना चाहे तो बहुत जल्दी गुस्से आ जाते हैं और फिर कई बार उन्हें मुंह से ऐसी बात निकल जाती है जिससे रिश्ता टूटने का भी डर बना रहता है। हालांकि इन लोगों को एडवेंचर्स होना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इस मामले में ये ऐसी राशि वालों का साथ देते हैं जो इनसे टक्कर करना चाहते हैं। अगर इनको कहीं घूमने फिरने जाना है तो ये ऐसी जगह जाना पसंद करते हैं जो इनकी पसंद की जगह हो। इनके जो स्वामी ग्रह है, इनकी पर्सनैलिटी को शुक्र यानी लग्जरी फैमिलीज के अलावा शुक्र हमारे लव और मैरिज लाइफ को भी इन्फेक्ट करता है। शुक्र को सोशलिस्टिक भी कहा जाता है। ये लोग सामाजिक भी होते हैं। इसके प्रभाव से लोगों में क्रिएटिव और आर्टिस्ट चीज़ों का डेवलपमेंट होता है, जबकि ये तुला राशि के जातकों में भी देखा जाता है। शुक्र के गहरे प्रभाव की वजह से तुला राशि के जातकों में लव और रोमांस की डिजायर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अपने रिलेशनशिप में ये लोग कमिटमेंट अपने मास्टर यानी कि शुक्र से ही सीखते हैं। इसके प्रभाव से केवल ये अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी ही नहीं बल्कि थोड़ा कामुक भी होते हैं। ये लोग उन्हीं से रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं जिन पर इनको विश्वास होता है। आप कीमती चीज़ों पर भी अपना पैसा खर्च करते हैं जो आपके साथ लंबे समय तक रह सके। शुक्र के प्रभाव से इनमें पेशेंस और धैर्य दोनों होता है। शुक्र से ही मैं आपको बताऊं कि शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे और असुरों के गुरु होने की वजह से ऐसा मत समझिएगा कि उनकी प्रवृत्ति असुरी थी। जबकि उनके किसी शिष्य पे बात आती है, वो शुक्राचार्य पहले व्यक्ति थे जो अपने शिष्य को बचाने के लिए या फिर उसको राय मशवरा देने के लिए सबसे पहले आगे खड़े हो जाते थे। इसका एग्जाम्पल हमको मिलता है राजा बलि की पौराणिक कथा से। जो भगवान वामन आए थे तो भगवान वामन उन्हें कुंड से पानी पिलाना चाहते थे, तो सबसे पहले शुक्राचार्य आके उस कुंड में बैठ जाते हैं ताकि उनके शिष्य राजा बलि पे कोई आपदा ना आ पाए। आखिर में श्रीहरि ने अपनी लीला रची थी और एक सुई से उस कुंड की सफाई करने के लिए जिसमें शुक्राचार्य की आंख फूट गई थी। मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि जो शुक्र से रिलेटिव होते हैं वो अगर उसको किसी ने अपने छत्र छाया में रख लिया उनसे प्यार के लिए, उनके लिए वो अपनी जान तक देने के लिए यानी आंख तक फुड़वाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके ज़्यादा केयरिंग हो जाते हैं जब ये किसी रिलेशनशिप में आते हैं। तो उसमें मैं प्यार मोहब्बत को ऐड नहीं करूँगी, इनकी दोस्ती हो फिर इनकी फैमिली हो, उन पर भी ये बातें लागू होती है। इस राशि के लोग ज़मीन से जुड़े हुए लोग होते हैं। ये लोगों को थोड़ा जिद्दी भी लग सकते हैं, जहाँ इनमें अपने गुरु को हासिल करने के लिए गजब का फैशन शो होता है। कहने का मतलब ये है कि उस अर्जुन की तरह हैं जो सिर्फ मछली की आंख। आमतौर पर देखा गया है कि जितने भी रंगीन चीज़ें होती है इनको बहुत पसंद आती है, कलरफुल चीज़ें इनको बहुत पसंद आती है। इवेंट आप इनके ड्रेसेव या इनके बेडरूम में भी काफ़ी सारे कलर देख सकते हैं, लेकिन यूज वाले इनको यूज सबसे पसंद होता है। और वाइट में भी जो पर्लिश वाइट होता है वो इनका लकी कलर होता है। लकी नंबर में इनके लिए 6, 15, 24, 33 और 42 अंक को बहुत अच्छा माना गया है। लकी दिन इनके लिए रहेगा शुक्रवार, सोमवार और शनिवार। लकी ब्रेसलेट भी आप इनको ओपलाइट या मदर ऑपराइट वुमेंस कर सकते हैं।